हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी फिजिक्स का एक ही बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है? ठीक है, क्या प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब देख लीजिए, इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये हमारी लाइट क्या हुई? इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, आपतित हुई, तो वह क्या हुआ? इस सरफेस ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। जितने एंगल पर आई थी सेम उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है? जब वो सरफेस क्या होगा? स्मूथ होगा। और जब स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा? वो रेगुलर, नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, परावर्तन दो प्रकार का होता है, पहला नियमित, दूसरा अनियमित। अनियमित, ठीक है, इस टाइप का। अगर आपका प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो वो नियमित परावर्तन होगा। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ठीक है, अगर सरफेस कुछ ऐसा होगा तब जब आपकी लाइट इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट, एंगल आई यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू एंगल आर कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला है, ये आपका सेकेंड वाला है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। अब इसके दो रूल होते हैं। पहला रूल कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। ठीक है, ये हो गई। अब दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन का ये जो प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इस तरीके से है। ठीक है, कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ी वापस उसी माध्यम में लौट गई तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर आपकी सतह जो है वो स्मूथ है प्योरली, ठीक है, तो क्या होगा? वह नियमित परावर्तन होगा, अन्यथा वो अनियमित परावर्तन होगा। ठीक है, इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तल मतलब एक प्लेन में, समझ गए ना? इसी प्लेन में। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इस प्लेन में। अच्छा, अब दूसरा जो रूल है वो है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो रूल हैं आपके। ठीक है, अब इससे आगे क्या होता है? इससे आगे जो है आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको एंगल आई दे देगा, बोल देगा कि एंगल आई जो है वो मान लीजिए 60 डिग्री है, तो आप लोग सीधा सीधा तुरंत जवाब दे देंगे कि एंगल आर भी हमारा 60 डिग्री होगा। लेकिन एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बनता कैसे है कि ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये हमारी हो गई इंसिडेंट लाइट, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट। ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल आई दिया, एंगल आर दिया, तो आप लोगों ने एंगल आर दिया तो आई निकाल लिया, आई दिया तो दोनों इक्वलेंट होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है ये। ठीक है, ये हमारे प्रकाश का परावर्तन का दूसरा रूल है, नियमित टाइप वाले का। ठीक है, अनियमित वाले में इक्वल नहीं होता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कैसे? वो क्या कहेगा कि सतह के साथ, ठीक है, सतह के साथ आपको कोण दे देगा। ठीक है, सतह के साथ कोण देगा तो वो एंगल आई नहीं है, वो एंगल आई नहीं है। ठीक है, एंगल आई निकलेगा कैसे? ये पूरा कोण हमारा जो नॉर्मल और सतह के बीच में है 90 है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और सरफेस
के बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस कर देंगे सतह के साथ वाला, ठीक है, सतह के साथ वाला। मान लीजिए हमने क्या किया, ये 30 डिग्री दिया था, तो हम लोग कर देंगे 90 माइनस 30, तो जो 60 डिग्री अब आएगा वो हमारा एंगल आई आएगा, ठीक है, वो हमारा एंगल आई आ जाएगा। और जब एंगल आई आ गया तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं करता हूँ अपने क्लास का द एंड। ऐसे ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम एक बहुत सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आपके लिए कल हाजिर होंगे। धन्यवाद।